नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा यही सच है। यानी मन्नू भंडारी की स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो कहानी दे रखी है यही सच है, उस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की कहानी का यह पहला प्रश्न। यही सच है, कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? यही सच है, कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस कहानी संग्रह में कुल 8 कहानियां संकलित है। अगला प्रश्न, यही सच है, कहानी किस शैली में लिखी गई है? यही सच है, कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डायरी शैली में। अगला प्रश्न, यही सच है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यही सच है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा। अगला प्रश्न, दीपा किस शहर में रहकर पढ़ाई करती है? दीपा किस शहर में रहकर पढ़ाई करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। और मित्रों, दीपा के परिवार वाले यानी दीपा के परिवार के जो सदस्य हैं वो पटना में रहते हैं। अगला प्रश्न, यही सच है, कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? यानी यही सच है, कहानी का प्रारंभ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दीपा द्वारा संजय का इंतजार करते हुए। मित्रों, यही सच है, कहानी की जो शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत में दीपा संजय का इंतजार करती हुई रहती है। अगला प्रश्न, संजय किस शहर संजय किस शहर में नौकरी करता है? संजय किस शहर में नौकरी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न, निशीत किस शहर में नौकरी करता है? मित्रों, याद रखिएगा कि दीपा के जीवन में दो व्यक्तियों से उसका जो प्रेम है वो बढ़ चल पलता है। यानी पहले वो निशित से प्रेम करती है, इसके बाद निशित अपने नौकरी के सिलसिले में कलकत्ता छोड़ करके कानपुर छोड़ करके कलकत्ता चला जाता है। और उसके बाद में दीपा संजय से प्रेम करने लगती है। तो दीपा का जो पूर्व प्रेमी है निशित, वो किस शहर में नौकरी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न, दीपा किसके बारे में शिकायत करती है कि अपने बताए समय से हमेशा ही 2 घंटे देरी होती है? कि दीपा किसके बारे में ये शिकायत करती है कि वह जब भी अपना जो समय बताता है उससे सदैव 2 घंटे देरी से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के विषय में। अगला प्रश्न, दीपा के भैया भाभी किस शहर में रहते हैं? दीपा के भैया भाभी किस शहर में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में। अगला प्रश्न, कानपुर में आने के बाद दीपा अपने भाई व भाभी से मिलने कितनी बार गई? कानपुर में आने के बाद दीपा अपने भाई व भाभी से मिलने कितनी बार गई? तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ 1 बार। अगला प्रश्न, दीपा को कौन से फूल पसंद है? दीपा को कौन से फूल पसंद है? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीगंधा के फूल। अगला प्रश्न, दीपा के पसंदीदा फूल कौन लेकर आता है? दीपा के पसंदीदा फूल कौन लेकर आता है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय। और मित्रों, याद रखिएगा कि एक बार बातों बातों में दीपा ने संजय से कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल पसंद है, तो संजय दीपा के लिए हर चौथे दिन रजनीगंधा के फूल लेकर आता है। अगला प्रश्न, दीपा को इंटरव्यू किसी भी दिन होने की खबर कौन देता है? दीपा को इंटरव्यू किसी भी दिन होने की खबर कौन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय। अगला प्रश्न,
तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँगा। तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँगा। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय का। अगला प्रश्न, दीपा को इंटरव्यू के लिए बुलावा कहाँ से आता है? दीपा को इंटरव्यू के लिए बुलावा कहाँ से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता से। अगला प्रश्न, इंटरव्यू को लेकर दीपा को घबराहट होने का कारण क्या था? कि इंटरव्यू को लेकर के दीपा को घबराहट होने का क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा पहला अवसर होने के कारण। मित्रों, दीपा इंटरव्यू का जो इंटरव्यू है वो पहली बार देने जाएगी, इस वजह से ये पहला अवसर होने के कारण ही दीपा को घबराहट हो रही है। अगला प्रश्न, निशित भी तो वही है, यह किसने वह किससे कहा था? कि निशित भी तो वही है, यह किसने वह किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा संजय ने दीपा से। मित्रों, संजय को ये इस बात का मालूम है कि दीपा पहले निशित से प्रेम करती है और वर्तमान में निशित का कोलकाता में रह करके नौकरी कर रहा है, और जब उसे दीपा को कलकत्ता से इंटरव्यू का बुलावा आता है तो उसे घबराहट होती है, दीपा को इंटरव्यू को लेकर के घबराहट होती है। तो इस बात को लेकर के संजय दीपा से कहता है कि निशित भी तो वहीं रहता है, और इस बात को सुनकर के दीपा उससे ईर्ष्या करती है, क्रोधित हो जाती है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती रहती हो, और इंटरव्यू के नाम पर डर लगता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय का दीपा से। अगला प्रश्न, कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहाँ को छोड़कर किसी को नहीं जानती। दीपा द्वारा संजय से कहे गए इस कथन में रिक्त स्थान में कौन क्या आएगा? तो मित्रों, ये आपके लिए वस्तुनिष्ठ का प्रश्न हो सकता है। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ वाले ऑप्शन में 4 जैसे निश्चित दे दिया, संजय दे दिया, और ईरा दे दिया, और किसी का भी नाम दे करके फिर या मेहता साहब दे दिया। फिर आपसे पूछेगा कि रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ईरा, क्योंकि दीपा की एक जो सहेली है ईरा, वही कलकत्ता में रहती है, और दीपा कहती है कि ईरा को छोड़कर मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानती। अगला प्रश्न, दीपा और निशित को लेकर संजय क्या सोचता है? कहानी के आधार पर बताइए। दीपा और निशित को लेकर संजय क्या सोचता है? कहानी के आधार पर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कि दीपा आज भी निशित से प्रेम करती है। मित्रों, दीपा और निशित को लेकर संजय हमेशा सोचता रहता है कि दीपा शायद आज भी निशित से प्रेम करती है। अगला प्रश्न, यही सच है, कहानी में किस नदी का उल्लेख आया है? यही सच है, कहानी में किस नदी का उल्लेख आया है? तो इसका सही उत्तर होगा हुगली नदी का। अगला प्रश्न, मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन रहती हूँ। यहाँ दीपा ने किस प्रसंग के बारे में कहा है? मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन रहती हूँ। यहाँ दीपा ने किस प्रसंग के बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भैया भाभी के बारे में। तो मित्रों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर निशित वाला अगर ये आपने नहीं पढ़ा और वहाँ पर निशित भी दिया हुआ होगा तो अधिकतर लोग निशित वाले को भी सही उत्तर मान सकते हैं, लेकिन ये प्रसंग उन दीपा के भाई और भाभी के लिए आया है। अगला प्रश्न, वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक मुझे लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। दीपा ने यह किसके बारे में कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा ईरा के पति के बारे में। मित्रों, यानी दीपा जब इराक यानी कलकत्ता गई और वहाँ इराक से मिलती है, तो वहाँ मिलने के बाद उसे पता चलता है कि इराक के पति वहाँ नहीं है। तो वह पहले तो लेकर सोचती है कि अगर वो होते तो मेरी कुछ मदद कर दे, लेकिन फिर एकाएक वह सोचती है कि यह अच्छा है कि वो नहीं है, अगर वो होते तो मैं अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाती। अगला प्रश्न, वह हमारी मेज पर आ पहुंचता है, विवश होकर मुझे ऊपर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। दीपा ने ये किसके बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा निशीथ के बारे में। अगला प्रश्न, कितने रुपए की सैलरी के लिए दीपा इंटरव्यू के लिए कलकत्ता आई थी? कितने रुपए की सैलरी के लिए दीपा इंटरव्यू के लिए कलकत्ता आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 300 रुपये। अगला प्रश्न, किसने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इधर उधर सिफारिश करवाकर जैसे तैसे दीपा को नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास करता है? कि किसने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इधर उधर सिफारिश करवाकर जैसे तैसे दीपा को नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर होगा निश्चित। अगला प्रश्न, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं, दीपा ने यह किसके बारे में कहा है? कि समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं, दीपा ने यह किसके बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के बारे में। मित्रों, याद रखिएगा कि जब दीपा कलकत्ता पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद निशीथ से उसका परिचय होता है, निशीथ से फिर से वो मिलती है, तो जब इंटरव्यू के लिए निशीथ से वो समय बताती है और निश्चित बताए गए समय से 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाता है, और उसको देख कर के ही दीपा कहती है कि समय पर पहुँचना तो वह जानता ही नहीं। तो यहाँ ये संजय के लिए कह रही है। अगला प्रश्न, इंटरव्यू पास होने में सबसे ज़्यादा सहयोग दीपा किसका मानती है? कि इंटरव्यू पास होने में सबसे ज़्यादा सहयोग दीपा किसका मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा निशीथ का। अगला प्रश्न, दीपा के अनुसार निशीथ को कौन सा रंग अधिक पसंद है? दीपा के अनुसार निशीथ को कौन सा रंग अधिक पसंद है? तो इसका सही उत्तर होगा नीला रंग। अगला प्रश्न, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा निशीथ का। अगला प्रश्न, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह किसने व किससे कहा? कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह किसने व किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा निशीथ ने दीपा से। और क्यों कहा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो फिर इसका उत्तर होगा कि यहाँ पार्टी देने की खुशी, यानी दीपा का इंटरव्यू में चुना जाना लगभग तय हो चुका था। तब निशीथ ने दीपा से कहा कि इस खुशी में तो पार्टी हो जाए। अगला प्रश्न, रोज ही हम शाम को घूमने जाते हैं, कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। दीपा ने ये किसके बारे में कहा? कि रोज ही हम शाम को घूमने जाते हैं, कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। दीपा ने ये किसके बारे में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के बारे में। और मित्रों, ये कब उसने ऐसा सोचा? जब निशीथ ने उससे नीली साड़ी में देख करके कहा कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तो पहले तो वो शकपका जाती है और कहती है कि तुम कौन? अपने आप मन में सोचती है कि ये होता कौन है मुझे ऐसा कहने वाला। लेकिन धीरे धीरे फिर वो संजय के विषय में सोचती है कि मैं तो इतने दिन संजय के साथ घूमने जाती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, सजती हूँ, लेकिन उसने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे। अगला प्रश्न, इंटरव्यू में पास होने की उम्मीद में जब पार्टी की जाती है, तब पार्टी में दीपा के साथ कौन जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा
निशित है। और मित्रों पार्टी के लिए कोल्ड कॉफ़ी के लिए निशित ऑर्डर देता है। अगला प्रश्न, नौकरी के बाद क्या इरादा है? निशित के इस कथन में छुपा हुआ भाव है। नौकरी के बाद क्या इरादा है? निशित के इस कथन में छुपा हुआ भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्सुकता। मित्रों निशित दीपा से पूछता है, यानी निशित दीपा से पूछता है कि अगर तुम्हारी यह नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद में तुम्हारा क्या इरादा, यानी शादी को लेकर के तुम्हारा क्या इरादा है। वह जानना चाहती है कि दीपा आज भी मुझसे प्रेम करती है या फिर वो और किसी से शादी करेगी। ये भाव उसमें छिपा हुआ है। अगला प्रश्न, बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हो कि तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दीपा ये किसे लक्ष्य कर सोचती है? मित्रों दीपा जब वापस कानपुर के लिए रवाना होती है और संजय ऑफिस निशित ऑफिस गया हुआ था, और जब वह स्टेशन पर पहुंचती है और उसकी ट्रेन जब आने वाली होती है, उसी समय निशित भी वहां पहुंच जाता है और उसके पास में आकर के खड़ा होता है, और वो बातों बातों में इतने नज़दीकी पहुंच जाते हैं कि दीपा सोचती है कि बड़ी असहाय सी नज़रों से मैं उसे देखती हूँ और मानो कह रही हो कि तुम ही चढ़ा दो। जब निशित ने कहा कि चलो बैठो ट्रेन चलने वाली है, तब वो मन में सोचती है कि तुम ही मुझे चढ़ा दो। तो यहाँ दीपा किसे लक्ष्य करके कहती है? निशित को। तो मित्रों यहाँ पर इस कहानी में दीपा निशित और संजय को लेकर के द्वंद्व में पड़ी हुई है, यानी जो चीज़ उसके सामने होती है उसी को लेकर के वो सच मान लेती है। अभी निशित के साथ में तो निशित के प्रेम को सच्चा मानती है, और जब वो संजय के साथ होती है तो संजय के प्रेम को सच्चा मानती है। इसी वजह से वो जैसे निशित के साथ है तो वो सोचती है यही सच है, यानी निशित का जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है, और जब संजय के साथ होती है तो वो कहती है कि यही सच है। इसी वजह से इस कहानी का जो शीर्षक है यही सच है रखा गया है। प्रथम प्रेम, मित्रों यहाँ प्रेमी शब्द हो गया है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने भरमाने का प्रयास मात्र होता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा का। यानी जब वो निशित के साथ होती है और निशित से जब वो मिलती है, उसके हाव भाव देखती है, और उस समय वो कहती है कि जो पहला प्रेम होता है, यानी प्रथम जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम होता है। यहाँ सच्चा प्रथम प्रेमी कौन है? निशित। तो यहाँ पर निशित के प्रेम को ही वो सच्चा प्रेम मानती है। अगला प्रश्न, जब दीपा कलकत्ता से वापस लौट आए तो संजय कहाँ गया हुआ था? कि जब दीपा कलकत्ता से वापस लौट आई तो संजय कहाँ गया हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कटक। अगला प्रश्न, दीपा ने निशित को पत्र लिखकर जब बालकनी के पास खड़ी होती है तो अचानक से नर्वस क्यों हो जाती है? कि दीपा ने निशित को पत्र लिखकर जब बालकनी के पास खड़ी होती है तो अचानक से नर्वस क्यों हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि उसे याद आ जाता है कि इसी जगह 2.5 साल पहले संजय का इंतजार करती थी और आज निशित का इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न, मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था वह किसने भेजा था? कि मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था वह किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ईरा ने। अगला प्रश्न, मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था उसमें क्या संदेश था? तो इसका सही उत्तर होगा नियुक्ति हो गई, बधाई हो। यानी मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था वह ईरा का था और उसमें लिखा था नियुक्ति हो गई, बधाई हो। अगला प्रश्न, तार से प्राप्त संदेश से नियुक्ति हो जाने के बाद भी दीपा खुश क्यों नहीं होती? यानी तार से प्राप्त संदेश से नियुक्ति हो जाने के बाद भी दीपा खुश क्यों नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम द्वंद्व में फंसे होने के कारण। यानी दीपा को इंटरव्यू में
सफलता मिल गई, इसके बाद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है वो द्वंद्व में फंसा रहता है। एक तरफ वो निशित को चाह रही है, दूसरी तरफ वो संजय को। तो वह निर्णय नहीं कर पाती कि वास्तव में सच्चा प्रेम कौन सा है। इस द्वंद्व में फंसे होने के कारण वह खुश नहीं होती है। अगला प्रश्न, निशित ने जो पत्र दीपा को भेजा था उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी? तो मित्रों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है कि निशित ने जो पत्र दीपा को भेजा था उसमें कौन सी बात नहीं लिखी हुई है। तो 3 बातें ये आ जाएगी, एक अलग से जोड़ देगा। सबसे पहली बात की बात करें तो तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। दूसरी बात करें तो इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और तीसरी बात उसने लिखी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये काम मिल गया। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में दीपा किसे सत्य मानती है? कहानी के अंत में दीपा किसे सत्य मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा दीवा स्वप्न में प्यार के क्षणों को। यानी दीपा कहानी के अंत में जो उसके सामने घटित हो रहा है, यानी कलकत्ता में थी तो निशित का प्रेम उसे सच्चा लग रहा था, और यहाँ कानपुर में आने के बाद वापस संजय से मिलती है तो संजय के प्रेम को ही वह सच्चा प्रेम मानती है। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के आधार पर कौन सी हिंदी फीचर फिल्म बनी थी? कि मनु भंडारी की कहानी यही सच है के आधार पर कौन सी हिंदी फीचर फिल्म बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीगंधा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक होगा हमारा लॉन्जाइनस का उदात्तवाद। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।